फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे फॉर्म हुई। ठीक है, और किसने फॉर्म की। द इंडियन नेशनल यूनियन वाज फॉर्म्ड इन 1884 AD बाय A.O. Hume. He called for the conference in Pune in December 1885. The conference venue was shifted to Bombay, now Mumbai. ठीक है। तो A.O. ह्यूम ने बनाई एक पार्टी जिसका नाम इन्होंने रखा इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है। आगे उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया, नाम इसका चेंज कर दिया इन्होंने, रख दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। तो इनको बुलाया गया 1885 में पुणे। तो उसके बाद 1885 में पुणे बुलाया गया। द कॉन्फ्रेंस वेन्यू लेकिन चेंज हो गया और पुणे से उसके बाद मुंबई में हुआ। करंट उस टाइम इसको बॉम्बे बोला जाता था। ठीक है। उसके बाद लीडर्स ने डिसाइड किया कि इसका नाम कांग्रेस रख देंगे। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ WC बनर्जी। तो पहला सेशन इनका हुआ गोकुलदास तेजपाल कॉलेज बॉम्बे में, और WC बनर्जी जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। ठीक है, कांग्रेस के। इट वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। 72 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे ऑल ओवर इंडिया से आए थे। लॉर्ड डफरिन उस टाइम के वॉइस रॉय थे। ठीक है, ड्यूरिंग द वॉइस रॉय थी जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। लॉर्ड डफरिन थे वॉइस रॉय। ठीक है। द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिस्क्राइब्ड इन हिस्ट्री एज दोज ऑफ moderate demands and a sense of confidence in British justice and generosity. Indian National Council Act 1892 allowed some members to be indirectly elected by Indians. ठीक है। पहले 2 डिकेट्स जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो ठीक ही गए। इन्होंने ब्रिटिश इसमें मॉडरेट ही था सब कुछ। उसके बाद ब्रिटिशर्स पे इनको थोड़ा बहुत वो भी था, कॉन्फिडेंस भी था, और उसके बाद थोड़ा ट्रस्ट भी था। ठीक है। जेनरोसिटी भी थी, काइंडनेस भी रखते थे ये उनके प्रति। ठीक है। उसके बाद इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। एक थे मॉडरेट लीडर्स, एक थे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। मॉडरेट्स जो थे उनका मानना था कि हम किसी भी बात को चुप रह के भी मनवा सकते हैं, मतलब उनको बता के उनके साथ हम बात करके भी उन्हें मनवा सकते हैं ब्रिटिशर्स को। उन इसके लिए हमें कोई भी विद्रोह करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ऐसे ही हमारी बात नहीं मानने वाले, ये एक्सप्लॉयटेटिव हैं। तो हमें छीनना है इनसे, इनसे मांगना नहीं है। ठीक है। तो इसी बात पे इन्होंने बोला भी है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने कि INC को, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इनको बेग नहीं करना चाहिए, इनको अपना राइट क्लेम करना चाहिए, क्योंकि हमारा राइट है। तो इनसे धीरे धीरे कब तक हम बैठ के मांगते रहेंगे। तो मॉडरेट्स जो हैं वो प्यार से मांगने में विश्वास रखते हैं चीज़ें कि हाँ हमारी आज़ादी दे दो। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये हमारा राइट है, हमें किसी से पूछने या किसी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, M.G. रनाडे, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, ये सारे मॉडरेट लीडर्स थे। तो एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं लाल बाल पाल, आपने सुना ही होगा। ठीक है। सिलेक्टेड ओपिनियंस अबाउट INC। अब ओपिनियंस थे कुछ लोगों के INC के बारे में कि INC कैसी है, क्या है। ठीक है। लॉर्ड डफरिन का क्या कहना था, हमारे जो कंटेम्प्रेरी वॉइस रॉय थे उनका क्या कहना था। उनका कहना था कि INC रिप्रेजेंट ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़, की INC जो है वो माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, माइनॉरिटी क्लासेस को। उसके बाद लॉर्ड कर्जन का क्या कहना था, वॉइस थे जो उस टाइम पे। ठीक है। उनका क्या कहना था कि उनका कहना था द कांग्रेस इज़ टॉटरिंग टू इट्स फॉल, कि कांग्रेस अपने फॉल की तरफ जा रही है। एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज़ टू असिस्ट इट टू पीसफुल डिमाइस, कि मैं इनको ख़त्म कर दूंगा जब तक मैं इंडिया में हूँ। ठीक है, इनका पीसफुल डिमाइस करूँगा। INC इज़ अ बेगिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा कहा अरबिंदो घोष ने, क्योंकि ये अरबिंदो घोष जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट थे और ये बेगिंग में नहीं बल्कि छीनने में भरोसा रखते थे। ठीक है। उसके बाद INC शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन
begging and claiming the right. ये कहा बाल गंगाधर तिलक ने, ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इन्होंने कहा कि आईएनसी को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि या तो भीख मांगे उनसे और या फिर अपने राइट को क्लेम करें, क्योंकि ये हमारा राइट है, हमें इनसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आप ब्रिटिशर्स से मांग रहे हो कि हमें आज़ाद कर दो, तो ये दिस इज़ आवर राइट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट नहीं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी डब्ल्यूसी बनर्जी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूक। गांधी बिकेम प्रेसिडेंट कब बने थे? 1924 में, बेल्जियम कर्नाटक में बनता है जो, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सट्रीमिस्ट फेज जो था हमारा 1905 टू 1917 रहा, ठीक है। रीज़न फॉर द इमर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, पहले हमने पढ़ा मॉडरेट्स के बारे में, अब हम एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट जो थे, रीज़न फॉर द इमर्जेंस, कि ये एक्सट्रीमिस्ट क्यों आए, ठीक है, ऐसा क्यों बने ये एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन दैट द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉयटेटिव, कि ब्रिटिशर्स का ट्रू नेचर इनको जिन जिन लोगों को पता चल गया ना, वो एक्सट्रीमिस्ट बन गए, ठीक है। उनको पता चल गया कि ब्रिटिशर्स जो हैं ये हमें एक्सप्लॉइट ही करेंगे, हमारा फ़ायदा कोई नहीं करने वाले, ठीक है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस एंड इवेंट्स विच डिमोलिश्ड द मिथ ऑफ वाइट यूरोपियन सुप्रीमेसी। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस एंड इवेंट्स, कुछ इंटरनेशनल ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से इन्हें यूरोपियन सुप्रीमेसी का जो मिथ था वो इनका ख़त्म हो गया, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, अब मॉडरेट्स जो थे वो बहुत ही ढीले थे, ठीक है। उनको कोई भी छीन झपट के चीज़ें नहीं लेनी थी, उनको ये था कि हम प्रेम से सब चीज़ें इनसे लेंगे, कि शांति से भी अगर आप कुछ चाहते हो तो वो हासिल किया जा सकता है। गांधीयन फिलॉसफी पे मेनली ये चलते थे, ठीक है। उसके बाद रिएक्शनरी पॉलिसीज़ ऑफ कर्जन, एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री स्कूल ऑफ थॉट एंड इमर्जेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप। अब कर्जन की जो पॉलिसीज़ थी उन पे भी, उनकी वजह से भी इनको एक्सट्रीमिस्ट को गुस्सा आया, ठीक है। उसके बाद और इनके पास जो ब्रिटिशर्स थे, इनके पास अच्छी लीडरशिप थी, अच्छी मिलिट्री जो इनकी पॉलिसीज़ थी, इसकी वजह से भी हम थोड़े पीछे रह रहे थे और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो सामने आए, ठीक है। प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। लाल बाल पाल जो हैं इनका और अरबिंदो घोष का नाम जो है वो लिया जाता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो हैं पहले नंबर पे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ही लॉन्च 2 न्यूज़पेपर्स थे इनके, बाल गंगाधर तिलक के, केसरी और मराठा, ठीक है। केसरी न्यूज़पेपर जो था वो मराठी में था और मराठा जो था वो इंग्लिश में था, याद रख लेना, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज गणपति फेस्टिवल इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया 1893 में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसके आसपास की, जब फॉर्म हुई हमारी इंटरनेशनल कांग्रेस 1884 में, तो 1893 में इन्होंने गणपति फेस्टिवल, और उसके बाद शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने 1891 में। ही वॉज डिपोर्टेड टू मंडले जेल, Burma, for writing seditious articles. He started the Home Rule League in 1916. He wrote Gita Rahasya. Tilak started Swaraj, asserted Swaraj is my birthright and I shall have it, ठीक है। इनको जेल में भेज दिया जब इन्होंने ऐसे ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया, ठीक है। तो इनको जेल भेज दिया गया। उन्होंने होम रूल लीग इन्होंने स्टार्ट की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। एनी बसंत के साथ, वो हम आगे पढ़ेंगे 1916 में। और इन्होंने और भी लिखा हुआ है गीता रहस्य के बारे में। उसके बाद ये इनका नारा इन्होंने दिया था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। उसके बाद ही वॉज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ लोकमान्य। अब तिलक जी को लोकमान्य भी बोला जाता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। इनको ये टाइटल दिया गया था। ही वॉज कॉल्ड बाल, लाला लाजपत राय वॉज कॉल्ड लाल एंड बिपिन चंद्र पाल वॉज कॉल्ड पाल। तो ये इन तीनों के निकनेम्स थे जो भी थे। ही वॉज पार्ट ऑफ ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल के ट्रायो का ये पार्ट थे। ही रोड द बुक द आर्कटिक होम ऑफ वेदास एंड गीता रहस्य के बारे में भी बुक इन्होंने लिखी हुई है। सेकंड पे आ जाते हैं हम, जिनका नाम है लाला लाजपत राय, ठीक है। तो ही फाउंडेड द नेशनल स्कूल एट लाहौर,
ठीक है। नेशनल स्कूल इन्होंने लाहौर में, ही प्रिजाइडेड ओवर द AITUC in 1920 AD, ठीक है। He boycotted the Simon Commission and demonstrated against it at Lahore, during which he was brutally assaulted by police and he subsequently succumbed to his injuries. तो क्या था कि जैसे साइमन कमीशन आया लाहौर में हमारा इन्होंने ब्रिटिशर्स का, ठीक है, तो इन्होंने उसको अपोज किया, जिसकी वजह से इनको वहाँ पे थोड़ा सा ब्रिटिशर्स की तरफ से इनको वहाँ पे इंजरीज हो गई, और जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है फिर, ठीक है। इनको लॉयन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा हंसराज। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ स्पेशल सेशन जो था कांग्रेस का कलकत्ता में 1920 में, उसके प्रेसिडेंट थे। ही अपोज्ड द विथड्रॉल ऑफ NCM in 1922. He founded स्वराज पार्टी विद मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, ठीक है। स्वराज पार्टी जो है लाला लाजपत राय ने मिलके बनाई थी मोतीलाल नेहरू और CR दास के साथ, ठीक है। एडिटर थे ये वंदे मातरम के, ठीक है। उसके बाद द पंजाब एंड द पीपल, ठीक है। एडिटर थे वंदे मातरम, द पंजाब, द पीपल, ठीक है। उसके बाद आगे हम अरबिंदो घोष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ही स्टार्टेड अ बंगाल डेली जुगंतर, इन्होंने स्टार्ट किया था। ही रोट सेडिशियस आर्टिकल्स इन वंदे मातरम। वंदे मातरम जो थी एक, ये भी इसमें भी लिखते थे, ठीक है। कोई पेपर होगा इसमें लिखते थे, सेडिशियस आर्टिकल लिखते थे। ही वॉज पुट टू ट्रायल फॉर मनिकतला कलकत्ता बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में इनको कोर्ट भेजा गया, ठीक है। उसके बाद ही फाइनली रिटायर्ड टू द लाइफ ऑफ योगा एट पुडुचेरी, फिर ये पुडुचेरी चले गए, ठीक है। उसके बाद अदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स भी थे कुछ, चक्रवर्ती, विजय राघवाचार्य, उसके बाद अश्वनी कुमार, उसके बाद चिदम्बरम पिल्लाई, ठीक है। उसके बाद है मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, क्या क्या थे मेथड्स, क्या थे इनके एक्सट्रीमिस्ट के, कि हमने कोऑपरेट नहीं करना ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट को भी इनकी बाइकआउट करना हमने, और उसके बाद इनके स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स को, सब कुछ को हमने बाइकआउट कर देना, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी को प्रमोट करना है और फॉरेन गुड्स को हमने बाइकआउट करना है।